डियर स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, फाउंडर ऑफ सिग्नम मैथमेटिक्स। आज आप लोग के बीच 12th क्लास कंटिन्यूटी चैप्टर लेकर के आया हूँ। आइए हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूटी देखेंगे। कंटिन्यूटी का हिंदी होता है सातत्यता का शांतता। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, शांतता का परिचय हम लोग देखेंगे। आइए, बहुत ही आसान चैप्टर है कंटिन्यूटी, बहुत ईजी, बहुत ही, और बोर्ड के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी है। काफी इजी सवाल इससे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल इजी सवाल। आइए, तो कंटिन्यूटी होता क्या है, इसके पहले हम लोग 11th क्लास में लिमिट पढ़ चुके हैं। लिमिट में हमने देखा था कि किसी पॉइंट पर अगर हमको एग्जिस्टेंस चेक करना होता था फंक्शन का, फंक्शन की लिमिट का, तो हम क्या करते थे, LHL देखते थे, RHL देखते थे। अगर LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू दोनों बराबर आ जाता था तो उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता था, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ना है, LHL और RHL तो देखना ही है, और जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहेगा उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू अगर वो भी इसके बराबर आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आइए कुछ हम ग्राफ्स बनाते हैं। जैसे एक ग्राफ है आपका, ये x बराबर a है, एक ग्राफ है आपका ये आपका x बराबर a है। एक ग्राफ बनाते हैं आपका ये है, x बराबर a, एक ग्राफ आपका ये हो गया। x बराबर a हो गया। x बराबर a हो। अब देखिए ये 6 ग्राफ अभी आपको दिख रहा है। लगभग हमने सारी पॉसिबिलिटीज को ग्राफ से दिखा दिया है, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये सारी 6 पॉसिबिलिटीज है कि इस 6 टाइप का ग्राफ बन सकता है। अगर तो अब हम देखते हैं x बराबर a पर फंक्शन के कंटिन्यूटी का चेक करना है। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, नाम से क्लियर, कंटिन्यूअस। ध्यान से देखिए, x बराबर a पर देखिए तो हमने क्या कहा, लिमिट में हमने देखा था LHL बराबर क्या होता था, RHL, तो लिमिट एग्जिस्ट करता था। और अगर LHL RHL के बराबर नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था। और ये क्या होता था, एक फाइनाइट क्वांटिटी आती थी। ये क्या होता था, एक फाइनाइट क्वांटिटी, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। LHL क्या होता था, RHL, थोड़ा सा हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताते हैं। LHL का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखते थे, बोलो तो भाई, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, यानी a के लेफ्ट साइड से जब x अप्रोच कर रहा हो फंक्शन को तो सर उसका वैल्यू क्या हो। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। ये LHL का वैल्यू, ये RHL का वैल्यू। यानी x टेंड्स टू a माइनस जब कहा है, यानी a से जस्ट छोटे वैल्यू के लिए, a से जस्ट छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन का मान यहाँ आ गया सर। x जब a से जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो तो सर फंक्शन का मान यहाँ आ गया सर। और देखिए तो x बराबर a पर भी वैल्यू fa भी यहीं आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं सर, जहां LHL है वहीं RHL है, वहीं fa है। यानी इस केस में, इस कंडीशन में तीनों वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर, LHL, RHL और fa। इसलिए x बराबर a पर ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। आइए यहाँ देखते हैं सर, यहाँ क्या कंडीशन है, ये ग्राफ नंबर 1 हो गया आपका।
ये अब ग्राफ नंबर 2। अब जरा देखो, x जब a से जस्ट थोड़ा सा पहले हो, छोटा हो, तो जरा देखो तो LHL कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका LHL हो गया। अब x जब a से जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो तो वैल्यू कहाँ आ गया, RHL। अब देखो बाबू, थोड़ा सा देखने में आपको लग रहा होगा कि सर जिस ऊंचाई पर LHL है उसी ऊंचाई पर RHL दिख रहा है। तो सर LHL और RHL दोनों इक्वल तो दिख रहा है। x बराबर a पर अगर वैल्यू चेक किया जाए फंक्शन का, तो सर यहाँ ओपन सर्किल दिया हुआ है। ओपन सर्किल मीन्स क्या होता है कि उस पॉइंट पर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो x बराबर a पर फंक्शन का कोई वैल्यू आएगा, नहीं आएगा सर। fa डज नॉट एग्जिस्ट, fa एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, fa का अस्तित्व ही नहीं है। तो LHL बराबर सिर्फ RHL हुआ सर। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सर यहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये फंक्शन आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ये आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तीनों को बराबर होना चाहिए। आइए फिर यहाँ देखो तो सर x a से जस्ट छोटा, तो LHL यहाँ आ जाएगा, आएगा। और x जब a से जस्ट बड़ा हो, x जब a से जस्ट बड़ा हो तो RHL कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो एक चीज तो दिख रहा है सर, LHL बराबर RHL। लेकिन x बराबर a पर फंक्शन का वैल्यू ऊपर कहीं आसमान में चला गया है ना। यहाँ पर ये आपका क्या है, fa है। ये आपका क्या हो गया, fa वाला पॉइंट। तो सर LHL बराबर RHL बट नॉट इक्वल टू fa। x बराबर a पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो LHL और RHL के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। अच्छा सर, अब आगे चलते हैं। ग्राफ नंबर ये 3 था, अब ग्राफ नंबर 4 को हम देखते हैं। ध्यान से देखो भाई, ग्राफ नंबर 4 में क्या देख रहे हैं सर, ये अगर x बराबर a है, a से जस्ट छोटे वैल्यू के लिए fx आपका क्या है, यहाँ है। तो सर ये आपका क्या हो गया, LHL। a से जस्ट बड़े वैल्यू के लिए सर आपका ग्राफ यहाँ है। तो सर ये आपका यहाँ आ गया RHL। और यहाँ सर x बराबर a पर वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं ओपन सर्किल है, यानी सर fa जो है वो RHL के बराबर है, लेकिन LHL तो नीचे ना आ गया जी। x जब a से जस्ट छोटा हो तो फंक्शन यहाँ है, तो ये आपका LHL है। LHL तो सर fa के बराबर नहीं आया, LHL a के बराबर fa के बराबर नहीं आया। तो समझ रहे हैं ना, ये तीनों बराबर नहीं आया, इसलिए सर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। आइए फिर x बराबर a पर फंक्शन का वैल्यू यहाँ, x बराबर a से जस्ट छोटा के लिए यहाँ। तो सर LHL बराबर fa आ गया, लेकिन सर RHL कहीं ऊपर चला गया, ऊपर पे आ गया। तो सर LHL इज इक्वल टू fa है बट नॉट इक्वल टू RHL है, बट नॉट इक्वल टू RHL। तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ये भी आपका क्या था, डिसकंटिन्यूअस। आइए इसमें देखा जाए तो सर a से जस्ट छोटा के लिए कहीं ऊपर पे जाके इनफाइनाइट पे मिलेगा ना। ये सर ये तो फाइनाइट क्वांटिटी ही नहीं आया सर, इनफाइनाइट क्वांटिटी आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाएगा सर। यहाँ तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही। हम क्या देख रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं सर जो फंक्शन कंटिन्यूअस था उसके ग्राफ को बनाने के लिए हमको कहीं भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं थी। यहां से स्टार्ट किए डायरेक्ट यहाँ पे जाके रुके। लेकिन सर ये कंटिन्यूअस है क्या, नहीं सर डिसकंटिन्यूअस है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, यहाँ रुक जाएंगे, फिर पेन उठेगा तब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ से आया सर यहाँ, फिर यहाँ गया, पेन उठा, फिर यहाँ आया। तो हम क्या देख रहे हैं सर, जो भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है उसके ग्राफ को बनाने के लिए हमको पेन उठाना पड़ता है, उसके ग्राफ को बनाने के लिए हमको पेन उठाना पड़ता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, जिस फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए पेन नहीं उठे, ठीक, तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अब पेन उठ गया तो कौन हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ग्राफ कहीं टूट रहा है तो डिसकंटिन्यूअस, ग्राफ नहीं टूट रहा है तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक, तो बात समझ में आ रही है इतनी। तो ग्राफ टूटना नहीं चाहिए कंटिन्यूअसली, ग्राफ हर जगह चिकना होना चाहिए, साथ ही कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए, कहीं पर भी ग्राफ टूटना नहीं, ब्रेक नहीं करना चाहिए।
ये आपका कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट था। तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर LHL निकालो, RHL निकालो और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालो। अगर ये तीनों बराबर आ गया तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी। पहले इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। अब इसके बाद ये भी चीज जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर, इसको भी नोट कर लेंगे। क्या है, कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत होगा यदि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FH, जिसको मैंने अभी तुरंत समझाया। तो इसको प्लीज अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सर, एक क्वेश्चन है x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 के सांतत्य की जांच कीजिए। अब करना क्या है, सबसे पहले तो x बराबर 1 पर फंक्शन का वैल्यू निकालो। तो बाबू क्या होगा, f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब चलो सर ये तो 5 आ गया, अब लिमिट निकाल दो। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx मीन्स कितना, 2x+3। तो ये सर x टेंड कर रहा है 1 को, तो सिंपल ना तो 0/0 फॉर्म है ना 1/0 फॉर्म है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है। डायरेक्ट 1 का वैल्यू, x का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। 2 इंटू 1+3 कितना आ गया, 5। अच्छा सर ये लिमिट निकाले, इसका मतलब LHL भी हो गया और RHL भी हो गया। ठीक, तो LHL और RHL कितना आ गया, 5 आ गया, और F1 भी कितना आ गया, 5। तो दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 2x+3 ये बराबर है आपका 5, जो किसके बराबर है, F1 के बराबर। यानी सर LHL बराबर है RHL बराबर है F1। ठीक, इसलिए ये फंक्शन आपका x बराबर 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस। इसलिए लिखेंगे therefore fx जो है इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो बड़े सिंपल सवाल बनते हैं, तो प्लीज इसको नोट कर लेंगे। आइए बच्चे, अब हम देखते हैं LHL निकालिए। इसमें सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहता है, और इसमें सीधा कह दिया ये फंक्शन दिया हुआ है और आप कंटिन्यूटी चेक कीजिए, कोई पॉइंट नहीं बोला। जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम दे दे और पॉइंट नहीं दे तो क्या करते हैं, फिर जो डाउटफुल पॉइंट होता है उस पर हम चेक करते हैं। तो डाउटफुल पॉइंट कौन होता है सर, डाउटफुल पॉइंट वो होता है जिस पर आपका फंक्शन डिफाइंड है। ठीक, तो डाउटफुल पॉइंट यहाँ का 0 पर डिफाइंड है सर, x बराबर 0, x इज नॉट इक्वल, जिसको डिफरेंस में लेकर के डिफाइन किया है। x अगर 0 के बराबर नहीं हो तो फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, x² + 3, और x अगर 0 के बराबर हो गया तो fx का मान कितना होगा, बोलो बउआ, 1 होगा। तो सर जिस पॉइंट को रेफरेंस में लेकर के फंक्शन को डिफाइंड किया गया है आपके बुक में, आपके प्रॉब्लम में, उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। अगर उस पर कंटिन्यूअस है तो ऑलवेज कंटिन्यूअस, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर से क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए LHL चेक करते हैं सर। LHL, तो LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, क्या करेंगे, 0 माइनस, यहाँ एट x बराबर 0 पर हम लोग चेक करेंगे। x बराबर कहाँ पर, 0 पर, तो LHL 0 माइनस। अच्छा 0 माइनस दैट मीन्स कि 0 नहीं है, x 0 के बराबर है नहीं। तो सर x जब 0 के बराबर नहीं हो तो fx कितना लिखते हैं, x² + 3। इस फंक्शन को लेना है, ध्यान दो, 0 माइनस ना है जी, 0 माइनस मतलब 0 नहीं, 0 से जस्ट छोटा, 0 से जस्ट छोटा यानी 0 नहीं है। तो x जब 0 नहीं है तो fx का वैल्यू कितना, x² + 3, ये वाला फंक्शन लेना है, इसको समझो। अब देखो भाई, अब x 0 की ओर जा रहा है तो ये किसकी ओर जाएगा, लेफ्ट साइड से x कहाँ जा रहा है, 0 की ओर। तो सर ये x² भी 0 की ओर जाएगा, ये +3 है तो +3 रहेगा, 0² + 3 कितना हो जाएगा, 3 आपका। तो ये आपका LHL कितना आ गया, 3 आ गया। RHL जरा बोलो तो, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 + x² + 3, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, जस्ट थोड़ा सा बड़ा। x किधर की ओर जा रहा है, 0 की ओर, किस साइड से, राइट साइड से। तो सर x² + 3 ये किधर की ओर जाएगा, 3 की ओर। अच्छा चलिए सर x बराबर 0 पर चेक कीजिए, f0 का वैल्यू निकालिए। सर x जब 0 के बराबर हो जाए तब फंक्शन का मान बोलो कितना है, 1 आ गया। ये तो LHL बराबर RHL आया, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट सर फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया, 0 पर 1 आ गया सर।
F0 इज इक्वल टू 1, यहाँ लिखेंगे LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू F0। x बराबर 0 पर जो फंक्शन का वैल्यू आया वो LHL और RHL के बराबर नहीं है, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस। fx इज डिसकंटिन्यूअस कहाँ जी? एट x इज इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर आपका फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। प्लीज नोट कर लीजिए। तो साथियों आज के क्लास में इतना ही। आज हम इंट्रोडक्शन दिए कंटिन्यूटी का, और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट यही है। एक छोटा सा नोट हम लिखाएंगे, थोड़ा आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम लिखाते हैं। आइए सर, नोट क्या है? कहता है यदि f तथा g x बराबर c पर दो कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर दो फंक्शन है आपका fx और gx, ये दोनों फंक्शन जो है x बराबर c पर क्या है? कंटिन्यूअस। तो कहा इस दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा, योगफल, यानी f प्लस g भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। और f माइनस g भी कंटिन्यूअस होगा, f इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा, f बटे g भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, जहां g आपका 0 के बराबर नहीं हो, gx आपका 0 के बराबर नहीं होगा। तो सर अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है fx और gx जो x बराबर c पर कंटिन्यूअस है, तो fx प्लस gx भी कंटिन्यूअस होगा x बराबर c पर, fx माइनस gx भी x बराबर c पर कंटिन्यूअस होगा, fx इंटू gx भी x बराबर c पर कंटिन्यूअस होगा, fx बटे gx भी x बराबर c पर क्या होगा? कंटिन्यूअस। लेकिन gx इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको यही नोट आपका लिखा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको याद रखेंगे आप लोग। यदि f तथा gx बराबर c पर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो f प्लस g भी x बराबर c पर कंटिन्यूअस होगा, f माइनस g भी x बराबर c पर कंटिन्यूअस होगा, f इंटू g भी x बराबर c पर कंटिन्यूअस होगा, f बटे g भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन कहाँ? जब gc आप यानी x बराबर c पर gx का वैल्यू 0 नहीं है। तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा। तो हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा, यानी टूल हमको मिल गया है, सवाल वर्ग को बनाने का टूल मिल गया। अब आप ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज 5.1, आप खुद से बना सकते हैं एनसीईआरटी का। वैसे मैं कल से डिस्कस करूंगा इसको, ठीक। तो आज के क्लास में इतना ही, और काफी मन लगा करके पढ़िए। और अभी लॉकडाउन खोलने का इंतजार मत कीजिए, पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा। आपको जो मिल रहा है आप इसको पढ़ते चलिए, ठीक। अपनी तैयारी में लगे रहिए, पढ़ाई में कभी रोक नहीं लगने दीजिए। सब चीज पे बैन लगा हुआ है, अपनी पढ़ाई पे बैन नहीं लगा है, ठीक। आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते रहिए, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, जहां कोई डाउट होता है आप उसको पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के नमस्कार, फिर कल मिलेंगे। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो।